इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजू भड़वार जी। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ़ी के सफ़र के बारे में और उनके अद्भुत अनुभव के बारे में। तो राजू जी, हमें ये बताइए कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी की सफ़र की शुरुआत कब हुई और ऐसा क्या प्रेरणा आपको मिला जो आप आज इधर हैं? फोटोग्राफी का पैशन मुझे एक फिल्म देखते हुए विनोद खन्ना एक कैमरा लेके शबाना आजमी के फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि ये बहुत अद्भुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कैसा है, ऐसे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और ऐसा मेरा लाइफ करियर बनेगा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और बड़ौदा के प्राइवेट स्टूडियो में जॉब के लिए मैं चला गया। उन्हों को उस टाइम पे सैलरी बहुत कम मिलती थी। आई थिंक मैंने 500 से शुरुआत किया था और पहली बार तो उन्होंने बोला कि आपके पास साइकिल है तो भी जॉब मिलेगा, क्योंकि स्टूडियो बॉय के हिसाब से काम करना था। तो मेरे पास तो उस टाइम साइकिल नहीं थी, लेकिन मैंने झूठ बोला कि भाई साइकिल है, मेरे को तो जॉब करनी थी। इंटरेस्ट बहुत था, क्यूरियोसिटी थी। फिर मैंने क्या करा कि कोडाक क्रोमा कैमरा आता है, एक मेरा फ्रेंड था सब्जी बेचता था, उससे आधा पैसा 1500 में उस टाइम कोडाक क्रोमा कैमरा मिलता था। बड़ौदा में बहुत फेमस लैब है सुपर फास्ट कलर लैब, भरत भाई की। वहाँ पे मैंने पूछा ये कैमरा कितने का आएगा सर? तो उन्होंने बोला 1500 तो मेरे लिए बहुत 97 की बात करो, बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने क्या करा, मेरा फ्रेंड था कि पार्टनरशिप में फ़ोटोग्राफी का बिजनेस करे तो कैसा। तो फ़ोटोग्राफी तो बहुत यूनिक होता है। फ़ोटोग्राफी पहले तो मुझे फ़ोटोग्राफी करने से पहले खींचने का बहुत शौक़ था कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अगर मैं हूँ तो दूसरों की सुंदर कैसे बनाते हैं। तो वहाँ से मैंने एक कोडक कैमरा से शुरुआत की और रोल जो डेवलप करने में जाता था स्टूडियो में, वहाँ से उन लोगों को कि ये बंदा बहुत अच्छे फ़ोटो खींचते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप जॉब करोगे? मैंने बोला जॉब तो करूँगा, लेकिन आप सैलरी कितना देंगे? तो उन्होंने बोला तो 500 बहुत कम है। तो अभी आप देखो कि आपको अच्छा लगता है, काम करो, फिर आपको मालूम है फिर पगार आपकी ज़्यादा कर देंगे। तो मैंने बोला जहाँ पे अभी मैं सुपरवाइज़र हूँ वहाँ पे मेरे 750 सैलरी मिलती है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। नहीं, उससे ज़्यादा तो परवड़ेगा नहीं। तो ठीक है, 500 रुपये से शुरुआत करें, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कल से तुझे आना है। तो मैं तो इतना शौक़, इतना मतलब जॉब लग गई मेरी, तो मैं इतना खुश हो गया। तो मैं बाज़ार में गया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 250 रुपये की साइकिल ख़रीदी। उसका पैडल टूटा हुआ था, मैंने वेल्डिंग कराया। फिर दूसरे दिन साइकिल बराबर साफ़ करके उनको कलर किया, 20 रुपये का कलर लेके आया। मेरे बहुत खुशी का पार नहीं था। और दूसरे दिन मतलब 9 बजे का टाइम था, 8:30 बजे स्टूडियो के स्टेप पे बैठ गया मैं कि मुझे जॉब करनी है। अच्छे कपड़े पहन के नहा धो के मस्त। सेठ बोले तो आगे तेरे को इतने इंटरेस्ट है, काम करेगा, अच्छा तू तो आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, भाई ऐसा स्टूडियो के भाई साफ़ सफाई का, चाय का, ऐसा तुझे स्टूडियो बॉय के हिसाब से काम करना है। उस टाइम रील चलता था, रील डेवलप करने के लिए सिटी में जाना पड़ता, तो उसके लिए साइकिल तो चाहिए ही चाहिए। तो साइकिल खरीदी और वो हिसाब से मुझे जॉब मिली। हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसमें आपने आदिवासी संस्कृति को कैद किया। तो इसका निर्णय आपने कैसे लिया? ऐसी क्या खास चीज़ थी जिस आदिवासी संस्कृति की जिसने आपको आकर्षित किया? मेरे को आदिवासी ट्राइबल लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग इतने सादे हैं, जंगल, इतनी प्रकृति के बीच में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इनकी जाहौज ला के आप देखो, कच्चे घर, मिट्टी के घर में रहते हैं। तो परंपरा जो अपने संस्कृति है उन लोगों ने अच्छी तरह से संभाल के रखी है, मैं ये मानता हूँ। और जो त्यौहार होता है, भले घर में पैसे नहीं हो, वो खेतीबाड़ी के ऊपर से निर्भर रहते हैं। तो जितने पैसे हो अपने 1000, 1500, 2000 में वो घर चला लेते हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी पे निर्भर ज़्यादा रहते हैं। तो 15 साल से तो मैं आर्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाता हूँ, उन लोगों को फ़ोटोग्राफ खींचता हूँ, तो मेरा उनसे बॉन्डिंग हो गया। वो लोग हर बार फ़ोटो खींचता तो पैसे नहीं लेता और फोटोग्राफ वैसे दे के आता हूँ, दोस्ती हो गई। तो फिर उन लोगों का जो रहन सहन है, क्या रीति रिवाज है, वो मैंने जाना। फिर हर बार त्यौहार आता है तो वो लोग तैयार होते हैं। तो मैंने बोला कि आप तैयार होकर कहाँ जाते हो? तो गेर के मेले में जाते हैं। छोटा उदयपुर कवाट बहुत नामचीन फेमस फेस्टिवल होता है, होली में वो लोग तैयार होते हैं। गेर का मेला, बहुत फोटोग्राफर, बड़ौदा के जाने माने फोटोग्राफर वहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं। गुजरात में सब, अहमदाबाद, सूरत से फोटोग्राफर लोग आते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन फोटोग्राफी करते करते मैंने सोचा ये लोग इतना तैयार हो गया तो सजने धजने में टाइम कितना लगता होगा उनको। तो मैंने बात करी, मेरा एक फ्रेंड हो गया नार सिंह, तो उनसे मैंने बात करी, आप तैयार हो? तो 2-2 दिन लगते हैं, हम लोग उपवास करते हैं, 2 दिन लगते हैं तैयार होने में।
तो उस टाइम वो घर पे नहीं जाते, खाट पे नहीं सो सकते। और उनका मानना है कि होली का जो त्यौहार होता है ना, उनमें बच्चों को लेकर भी, और मोर पिच कृष्ण भगवान का जो प्रतीक होता है उनको लेके वो सर पे चढ़ाते हैं और बच्चों को लेके साथ में वो डांस करते हैं। होली के राउंड राउंड ये लोग घूमते हैं मतलब। और जो तैयार होते हैं ना, वो रात में तैयार होते हैं, सुबह जल्दी जाना होता है। सुबह मतलब 4:30-5 बजे से वो लोग कवाट मेला घेर का लगता है, वहाँ पे जाने के लिए 18 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर गांव है, हापेश्वर है, मोगरा है, आजू बाजू पानवड़े, वहाँ से वो लोग इकट्ठा होते हैं शहर में कवाट, वहाँ पे घेर का मेला लगता है, तैयार होकर वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि सब तो ऐसा काम करते हैं, मैं डिफरेंट कैसे करूँ, तो ज़्यादा मेरा काम सबको पसंद आए, वो कैसे तैयार होते हैं। तो वहाँ जाके मैंने सब अरेंज किया, मतलब जो लोग कहाँ पे आप कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, वो नीचे सो के ही वो पेंट करते पूरे फेस पे डॉट डॉट डॉट। और सब कलगी पहनते हैं, उनका पहनावा जो है पारंपरिक अपनी संस्कृति के हिसाब से जो पहनते, धोती कुर्ता, वो लोग सर पे मोर पीछ बांधते, बहुत हैवी होता है। और कमर पे वो कमरबंद होता है घुघरा, उनका म्यूज़िक आप देखो तो मन खुश हो जाएगा, छन 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 सब घूमते रहते हैं। तो वो सब कैसे पहनते वो सब मैंने क्लिक किया था, और वही मैंने पोर्टफोलियो 6 या 7 फ़ोटो की, वो पोर्टफोलियो के हिसाब से भेजना पड़ता है वहाँ पे। तो मैंने 6 फोटोग्राफ भेजे थे। पोर्टफोलियो में स्टोरी बनती है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो गेटिंग रेडी, मेरा पर्पस था गेटिंग रेडी, कैसे तैयार होते हैं वो मैंने भेजा। अच्छा लाइटिंग था, अच्छा कंपोजिशन था, तो क्लिक हुआ और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और ऐसी कोई तस्वीर जिसे कैद करते वक्त आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? आज तक तो कभी नहीं। मैंने अपनी नज़र में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरा परिवार है। मैं आर्ट फोटोग्राफी करता हूँ तभी भी, वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ तभी भी। अभी कोई लड़की की शादी है तो मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की शादी है, तो मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। वहीं पे कुछ भी हो, मतलब टेंशन में सब छोड़ के सब वही काम में जुट जाता हूँ। और अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफी करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ से कैसा लगेगा, वहाँ से कैसा लगेगा, वो बहुत ट्राई करता हूँ, डिफरेंट देने का ट्राई करता हूँ। और इतना इन्वॉल्व होता हूँ घर की, मतलब लड़की की शादी के, बुआ कहाँ है, मामी जी कहाँ है, चाचा कहाँ है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है। राजू भाई तो देखो कैसे घर के ही मेंबर है, वो इतना हिचकिचाहट नहीं करते, सब बोलते हैं ना कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, इतना इन्वॉल्व हो जाता ना, वो लोग बहुत खुश रहते और बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं, मतलब इतना उभर के आती है। आपका इंस्पिरेशन कौन है, ऐसा कोई फ़ोटोग्राफ़र जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? जी, मेरा इंस्पिरेशन श्री मनीष चौहान है। मैंने आर्ट फोटोग्राफी पहले तो नहीं जानता था, वेडिंग फोटोग्राफी में मेरा को बहुत मतलब अच्छा था। तो मनीष चौहान जी से मेरी मुलाकात हुई 2007 में, वहाँ से मेरी कारकिर्दी शुरू। उनकी फ़ोटोग्राफी मैंने देखी, मैंने लाइक पेंटिंग, ये फ़ोटो आपने सच में फ़ोटो खींचे? हाँ भाई आप फ़ोटो, मेरे को लाइक पेंटिंग इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, ये सब फ़ोटो हो सकता है। उन्होंने कच्छ जाके वो फोटोग्राफी करी थी ट्राइबल लाइफ के ऊपर, वो जो पहनावा, वो पेंटिंग लाइक ऐसे लग रहा है गोकुल मथुरा में श्री कृष्ण जी की नगरी में आ गए, ऐसा लग रहा था। फिर मेरे को ऐसा जुनून, मुझे कब लेके जाओगे, मुझे भी आर्ट फोटोग्राफी करनी है। तो तेरा तो विज़न बहुत अच्छा है, तू करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तब से मैंने शुरुआत की और बहुत प्रेरणादायक रहे मनीष जी चौहान, और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शुरुआत उन्होंने से ही हुई मेरी आर्ट फोटोग्राफी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्ट्रगल तो करना पड़ता है, हर कोई फील्ड में स्ट्रगल कहाँ नहीं होता, हर फील्ड में स्ट्रगल तो है ही है। अभी मैंने शुरुआत की तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब 14 साल जॉब करना बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है तो कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है, तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो मेरे पास भी उतना पैसे नहीं था, तो मैंने अच्छे फ्रेंड ढूंढे, पार्टनरशिप करी, फिर आपका अपने खुद का है, मतलब स्ट्रगल तो करनी ही करनी। और बात बोली आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। नया जनरेशन बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि उनको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती।
समझो मैंने अभी स्ट्रगल किया तो मेरे लड़के को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, तैयार प्लेटफॉर्म, उनको तो खाली बैठना ही है। स्ट्रगल मैंने किया, उन लोगों को बैठे क्यों नहीं, वो भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि मुझे जो तकलीफ़ पड़ी भाई, मेरे को बहुत दिक्कत पड़ी कि कैमरा नहीं ले सकता था, कहीं उधार मांगने गए, वो जो पैसे देने वाले हैं वो भी बोलते ब्याज लगेगा, तो मैंने ये सोचा घर चलाना ब्याज करूँ क्या करूँ, अच्छा कैमरा नहीं ले पा रहे थे। अभी तो शुरुआत है कि मोबाइल, छोटे कैमरा, बहुत मतलब कम पैसे में भी कैमरा मिलता है, वहाँ से आप शुरुआत करो, फिर प्रोफेशनल कैमरा खरीदो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। स्ट्रगल तो सब लाइन में है। और नया जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप रियल में बहुत भाग्यशाली, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई फ्रेंड बना के सीख सकते हैं, मतलब अपने आप भी आप मतलब रील बना के भी आप कमा सकते हैं, आपका घर चलने ही वाला है, पहले जैसे दिक्कत नहीं पड़ती अभी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना तो बहुत बड़ी बात है, और जितने भी आज तक मुझे अवार्ड मिले हैं, हर साल एक अवार्ड होता ही है। अभी ये 2 महीने में मुझे 3 अवार्ड मिले हैं, एक बड़ौदा में, एक ऑल इंडिया फोटोग्राफी अहमदाबाद, उसमें सेकंड प्राइज़, अभी ऑल इंडिया फोटोग्राफी ललित कला एकेडमी 2024 में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन यहाँ आने के लिए, वो प्लेटफॉर्म पाने के लिए मैंने मेहनत भी उतनी बहुत ज़्यादा करी, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ खींचे। 2000 एक ट्रिप में 2000-2500 फोटोग्राफ्स हो जाते हैं, उसको मतलब कितने अच्छे वो रखने, कितनी लाइटिंग अच्छा नहीं आया, कोई कंपोजिशन अच्छा नहीं आया तो फिर डिलीट करना, और एक डाटा भी मतलब 2-3 हार्ड ड्राइव भर के है। और वेडिंग फोटोग्राफी तो सब बड़ौदा में करते ही है। मेरा विज़न थोड़ा अलग है, मैं स्टूडियो का नाम भी मोमेंट रखा है, क्योंकि कोई मोमेंट में चुकता नहीं हूँ। मैं जब फोटोग्राफी करने लिए जाता हूँ तो कोई एक मोमेंट, हाँ अभी ये चावल इसने यहाँ से यहाँ डाला, ये करने वाला है, तो मैं अलर्ट, फ्रेम बना के मेरे मगज में फ्रेम अलर्ट रहता है कि ये फ्रेम बनानी है, इतना तो मेरे को चाहिए, कंपोजिशन बना के वो फ्रेम में कैप्चर करता ही हूँ। इसके लिए मैंने मोमेंट, स्टूडियो का नाम भी मोमेंट रखा है। और बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे जितने अवार्ड हैं ना, लोग मेरे क्लाइंट जो है वो बोलते हैं राजू भाई आप तो भरवाड़, आप ये कास्ट में, आपको तो गाय भैंस चराना काम है, फोटोग्राफी में कैसे आ गए। मतलब मेरा शौक़, वो जब से मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे मेरी लाइफ बन सकती है, मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो SSC पास किया है, मतलब स्ट्रगल किया 12-13 साल 14 साल मैंने जॉब किया, और बाद में अपना खुद का स्टूडियो, बहुत मेरे को सेटिस्फेक्शन है। मेरे क्लाइंट भी इतने अच्छे तरह से मेरे को सराहते हैं ना कि भाई आपका जैसा काम नहीं, जो भी यहाँ पे आता है ना वो राजी होके जाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो काम मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा इन्वॉल्व मैं अपना 100% देता हूँ। हमारी कास्ट में ज़्यादातर तो लड़के को पढ़ाते नहीं, जॉब तो नहीं करना है, बिजनेस ही करना है, वो बस वो हिसाब से मैंने ये सोचा डिफरेंट लाइन। पूरे बड़ौदा में फ़ोटोग्राफ़र, भरवाड़ कास्ट का कोई फ़ोटोग्राफ़र मैंने पहले शुरुआत की, तो मेरा फैमिली वो हिसाब से बहुत खुश है कि भाई ये कुछ प्लेन में बैठने वाला लड़का पहला हमारी पूरी मेरे फैमिली में मैं हूँ। भाई आज से 15 साल पहले कि अपना राजू तो प्लेन में बैठ के है, प्लेन में एक कैसी फ़ोटोग्राफी करता है, उनको तो मालूम ही नहीं क्या करता हूँ फ़ोटोग्राफी, उनको तो मालूम नहीं फ़ोटोग्राफी में क्या लाइफ। मतलब फ़ोटोग्राफी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कैमरे ने मेरी की पहचान बदल दी। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मतलब हमारी कास्ट में तो ज़्यादा लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते, लड़के को भी पढ़ाते नहीं, लेकिन मैंने कुछ उसमें से उभर के, मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया कि मेरे को पढ़ाया, जमाने के साथ चलना सिखाया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मम्मी पापा का। कि मेरे मम्मी पापा ने कोई काम करने से ना नहीं बोला, कि भाई उनकी परिस्थिति नहीं थी, भाई घर चलाने तो थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, घर चलाने वो इतना कर लेना, फिर अपना शौक़ भी करना, कोई मतलब रोक टोक नहीं थी। अभी के जनरेशन माँ बाप तैयार देते हैं, हमारा माँ बाप ने वो किया नहीं, लेकिन पढ़ाया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अवार्ड मेरे पापा, मैं मेरे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे पापा जी को, तो उनको ही समर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, मेरे के अंदर एक जुनून डाला कि भाई तू कर सकते, तू डिफरेंट है लोगों से। फिर पूरी कम्युनिटी में मेरे जब देखा अपना राजू, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो फोटोग्राफी की दौलत से। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप में कुछ कर जाने का जुनून हो तो आप उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं, और हमें आशा है कि वो आगे भी अपने काम से हमारे समाज को और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।